यूपी में 9 विधानसभा पर उपचुनाव होगा। इसको लेकर के कल चुनाव आयोग ने 3 बजे चुनाव का फैसला कर दिया है कि कितने तारीख को होगा। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। कितने तारीख को चुनाव होगा ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कल 1000 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। सबसे बड़ी खबर है और ये अंबेडकर नगर का मामला है। अंबेडकर नगर में 1000 से ज़्यादा समाजवादियों ने बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता अपनी ले ली है। वहीं पर अगर सबसे बड़ी बात की जाए यूपी चुनाव की, तो सरकार ने घोषणा की, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश पासवान जी चुनाव जीते थे, सांसद बने थे, वो सीट खाली हुई थी। उस सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उस पर ऐलान कर दिया था कि अवधेश पासी जी के लड़के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यूपी सरकार की क्या मंशा थी, उन्होंने उस पर जो है चुनाव नहीं कराना चाहती है भी। साथियों, अब जिसकी सरकार होती है चुनाव आयोग उसी के कब्जे में होता है, ये पूरी तय बात है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं होगा, उस चुनाव को हम बाद में कराएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें एक और खबर, जिसे बीजेपी वालों ने शुरू किया था लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो बीजेपी ने वर्गीकरण की शुरुआत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण का जो है फैसला सुनवाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इस देश में आरक्षण में वर्गीकरण होगा, और वर्गीकरण बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कर दिया। आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर कौन से राज्य में वर्गीकरण की शुरुआत हुई है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हर खबर पर सबसे पहले नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये कई बड़ी जो खबर हैं जिस पर बातचीत करेंगे, वर्गीकरण का मामला हो या फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर खबर करते हैं यूपी के उपचुनाव की, और यूपी के उपचुनाव की हम खबर करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में जो प्रेसिडेंट हैं बीएसपी के, वो हैं विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ पाल जी यूपी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत का नतीजा यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर क्या होता है ये चुनाव में पता चलेगा। और जिला अध्यक्ष और जो मंडल अध्यक्ष हैं उन तमाम लोगों से यूपी के प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल ने मुलाकात की। साथ में उन्होंने अंबेडकर नगर में एक अपनी जनसभा लगाई, जहां हजारों समाजवादी पार्टी के समर्थक नेता बीएसपी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। विश्वनाथ पाल लिखते हैं कि आज दिनांक 15/10/2024 को जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा कचहरी में विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी श्री अमित वर्मा जितेंद्र जी के समर्थन में महरुआ बाजार, परवर भारी, महाराजीपुर तथा पतौना में नुक्कड़ सभा संबोधित कर आने वाले 13 नवंबर को चुनाव निशान हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का अपील किया, तथा एडवोकेट आलोक पाल समर्थक जी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी एवं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था रखते हुए अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। साथ ही सम्मानित साथियों का बसपा परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो अशोक पाल जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को अपनाया है। बहन जी के नीतियों को अपना करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, ये यूपी के प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल जी का कहना है। और लगातार ये मेहनत भी कर रहे हैं, ये लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं जब से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है, और लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस बार के विधानसभा उपचुनाव में क्या नतीजे आते हैं ये बहुत अच्छी तरीक़ा से देखने को मिलेगा। साथियों, अब आपको जानना है कि बहन जी के शासनकाल में गुंडागर्दी हुई या नहीं हुई। इस पर बहुजन लेखक क्रांति कुमार ने लिखा, साथियों, तमाम लोगों की मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कम नहीं हो रही है तो 24 घंटे के लिए मायावती जी को सीएम बना दिया जाए। ये तमाम लोगों की मांग है। उनका कहना है कि 24 घंटे के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती जी बन जाएंगी तो उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। तमाम लोगों की जो ये राय है उस पर क्रांति कुमार ने क्या राय रखी है, दरअसल पिछला रिकॉर्ड देख करके लोगों ने कहा है, जब जब बहन जी की सरकार बनी है तब तब का रिकॉर्ड आज तक लोगों ने उसे बताया है। साथियों, क्रांति कुमार लिखते हैं कि 1995 में बहन जी के
कार्यकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। 1997 से 2002 और 2007 से 2012 के कार्यकाल में भी एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। यह प्रमाण है एक कुशल प्रशासक का, इतने बड़े प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का। अगर प्रदेश का लॉ ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो बहन मायावती जी 24 घंटे के लिए सीएम बना दिया जाए, चूहे बिल में छुप जाएंगे, प्रदेश में लॉ ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। ये तमाम लोगों का मानना है कि अगर 24 घंटे के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी को अगर सीएम बना दिया जाता है तो इन्हीं 24 घंटों के अंदर दंगा फसाद गुंडाइयों को जेल में बिल में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मायावती जी का शासन कितना कठिन था। उनके शासनकाल में छोटे अधिकारियों को कुछ नहीं होता था। जितने क्षेत्रीय और जो है जिला लेवल के अधिकारी थे उनकी समझ लीजिए असामत आ जाती थी अगर बहन जी की सत्ता आती थी। तब बिल्कुल अपने टाइमिंग पर बिल्कुल सेट हो जाते थे ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि रिजर्वेशन वर्गीकरण का जो मामला था उसे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए शुरू करवाया, लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले अपने शासित राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया है। बधाई हो, तेलंगाना में कांग्रेस ने SC/ST रिजर्वेशन को 4 भागों में बांट दिया है। इससे दलित चमचों में खुशी की लहर है। पतन लाल 80 रुपये का लाल प्रदर्शन में खुश हैं और टकला खुशी के मारे थंबनेल बनाने में जुटा है। और वहीं रवि बेचारा सोच रहा है अब तो राहुल को आधुनिक बुद्ध घोषित कर दिया जाए। ये नवनीत कुमार का लिखना है। हालांकि रिजर्वेशन हो चुका है, रिजर्वेशन में वर्गीकरण हो चुका है। अब इन्होंने जो नाम लिया है उस नाम को मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन आप लोग गैस करके बताइए किन का नाम ले रहे हैं। आपको बताते हैं कि चुनाव की घोषणा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होगा उपचुनाव, जो कि 13 नवंबर को मतदान होगा। 13 नवंबर को मतदान होगा, वहीं पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अयोध्या मिल्कीपुर पर उपचुनाव नहीं होगा। ये चुनाव आयोग का बड़ा बयान है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। और वहीं पर अगर बात करें 13 नवंबर को जो मतदान होंगे उनके रिजल्ट 23 तारीख को आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र को कब चुनाव होगा। तो झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुकी है और इसे बहुजन समाज पार्टी ने भी बजा दिया है। आपको बता दें 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव होंगे 2 राज्यों में, जिसके नतीजे 23 तारीख को आएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने क्या लिखा है चुनाव को लेकर के। चुनाव में क्या चुनाव वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, कितने पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगी, इनका फाइनल डिसीजन आ चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जीतना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। और लिखती हैं कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। मायावती जी लिखती हैं कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपनी उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। तो मायावती जी ने कहा कि जो पूरा दारमदार है वो चुनाव आयोग पर होता है। किस तरीक़ा से चुनाव करवाना चाहते हैं ये चुनाव आयोग जानता है। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि यूपी या कई अदर राज्यों में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये कहा बहुजन समाज पार्टी में जितने भी मिशनरी साथी हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो लोग बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएंगे, मुझे विश्वास है। साथ में उन्होंने कहा कि यूपी के 9 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे जहां पर अपने उम्मीदवार उतारकर पूरी दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर थी जो वायरल हो रही थी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।